जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड और सेफ स्कोर प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि इस साल कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने पे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है और तैयारी कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, अभी हम कॉलेज से जा रहे थे घर, तो रास्ते में रुक के ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जंगल है पीछे, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट था कि सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ कितना रह सकता है। तो बता दें कि कट ऑफ जो है विभिन्न माध्यमों पर डिपेंड करता है। जैसे अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है और उसमें भी स्ट्रीम में बढ़ता है, साइंस स्ट्रीम का, आर्ट्स स्ट्रीम का। ठीक है, तो देखिए, अगर आप आर्ट्स से हैं और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसको क्वेश्चन को उठा के आप बनाते हैं और PYQ में आप 120 में अगर 65 से 70 कर ले रहे हैं, आर्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 65 से 70 आप स्कोर कर ले रहे हैं तो समझिए कि आप जो है सेफ जोन में है, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 65 से 70 रॉ ला रहे हैं तो समझिए वो 70 से 75 मिनिमम बता रहे हैं, 70 से 75 नॉर्मलाइज के बाद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप लोग अगर 75 से 80 जो है स्कोर कर रहे हैं PYQ में, अगर अभी 75 से 80 कर ले रहे हैं तो समझिए आपको आपका मनचाहा कॉलेज जहाँ भी चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप 75 से 80 लाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में समझिए मिनिमम 5 से 7 नंबर, मिनिमम बात कर रहा हूँ, बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है भाई, तो अगर 75-80 लाते हैं तो ए बढ़ के हो जाएगा 82-87 हो जाएगा। ठीक है, और इतना पे आपको पूरे बिहार में कहीं भी जो भी चाहें आप वो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, इस साल के लिए बात कर रहा हूँ, पिछले साल थोड़ा 2-4 नंबर इससे अप हुआ था कट ऑफ। तो चलिए, ये हुई कट ऑफ के बाद, और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, कि किस कॉलेज का कितना गया था, कहाँ का सबसे कम जाता है, कहाँ सबसे ज़्यादा आ जाता है, इसके लिए मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो ला दूंगा पूरा, जिसमें सारी कॉलेजेस का और सारे डिस्ट्रिक्ट का चर्चा होगी। तो चलिए अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, आप कैसे किए थे। तो देखिए भाई, हम बता दें कि आप में से अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक SSC, रेलवे या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, कुछ भी का तैयारी करते हैं ना भाई, अगर आप साल या 1.5 साल से कर रहे हैं तो आपको इसके लिए डीएलएड के लिए कहीं अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रुक्मणी का पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म द्वारा आता है उसका सेट लगाइए। ठीक है, इसी से आपका बीड़ा पार हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो अभी तक मतलब कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते थे और पहली बार डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए हम 2 सोर्स बता रहे हैं। एक तो आप या यूनिक का गाइड ले लीजिए, अगर बुक से पढ़ सकते हैं तो, और वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर उससे नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए है, देखिए, हम सब्जेक्ट वाइज बेस्ट टीचर बता रहे हैं। मैथ के लिए आदित्य रंजन का एक 51 डेज़ का टोटल चैलेंजेस है, मैथ चैलेंज बाई इन 51 डेज। ठीक है, तो उसको जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें आपको क्या पढ़ना है, बस अरिथमेटिक। ठीक है, उससे आपका मैथ कवर हो जाएगा। और एडवांस के लिए आपको बस फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसी से हो जाएगा। ये हुई मैथ के बाद। और रीजनिंग के लिए भी वहाँ पे 51 डेज़ का है, उसी रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे, उससे कर सकते हैं। और रही हिंदी की बात, तो हिंदी भाई आप बस एक आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना आती है, जिस वो बुक शायद आप लोगों के पास होगी, सभी के पास होगी, आप केवल उससे भी कर सकते हैं उसको पढ़ के। या कोई भी ग्रामर का बुक उठा लीजिए हिंदी व्याकरण का, ठीक है, उसको बस पढ़ जाइए, उससे आपका हिंदी में कल्याण हो जाएगा, पूरा आप टोटल नंबर ला लीजिएगा। अब बात करें इंग्लिश का, तो देखिए भाई, इंग्लिश अगर आज तक आप पढ़े नहीं हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नेगेटिव नहीं है, जाके टिक दीजिएगा, 5 से 7 नंबर जरूर सही होगा आपका। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश हो गया। अब बात करते हैं, दोनों हाथ पकड़ो ठीक से, अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो देखिए, इसमें जीएस को 2 पोर्शन में बांटा गया है। जीके को एक जनरल नॉलेज, एक जनरल स्टडीज़, ठीक है, मतलब एक साइंस और एक जीके में करके। तो आप इसके लिए लुसेंट का बुक, अगर आप में से सब किसी के पास होगा ही, हम मतलब कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो साइंस के लिए आप लुसेंट में जितना दिया है ना साइंस, बस उसको पढ़ जाइए। ठीक है, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। और जीके के लिए आप केवल स्टैटिक जीके पढ़िए, क्योंकि इतने दिन में जो है आप मतलब कि पूरा जीके तो कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, और इतना से ही आप एक अच्छा स्कोर कर लीजिएगा अगर न्यू स्टूडेंट भी हैं तो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं
एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम जा रहे थे अभी तो अपने कॉलेज से घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ता में ही रुके वीडियो बना रहे हैं जंगल में। तो देखिए अब बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो अप्रैल तो ख़त्म हो चुका, अप्रैल में तो आप लोगों की एग्ज़ाम होगी नहीं। अब जो है मई में होने की काफ़ी अधिक चांसेस है। तो मई का ही एक अनुमानित डेट मतलब कि मान लीजिए आप लोगों का अगर होती है तब 15 मई के आसपास में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। और मई में नहीं होती है तभी घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत बार जून में, सितंबर, अक्टूबर में भी एग्ज़ाम हुआ है। बस आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ मान के कि एग्ज़ाम जो है बस नेक्स्ट मंथ में ही, ठीक है। एक ऐसा टारगेट लेके कीजिए, तैयारी कीजिए। और बता दें कि भाई जो लोग बोल रहे हैं कि लग रहा है कि अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा, एग्ज़ाम ही नहीं लेगा, तो नहीं भाई, देखिए ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, इसके माध्यम से एडमिशन होता है। और एक बोर्ड का जो है जैसे डीएलएड सेशन चलता है, तो क्या कभी भाई ऐसा हुआ है कि किसी साल में 10th का एग्ज़ाम नहीं हो, 12th का एग्ज़ाम नहीं हो? नहीं ना हुआ है, प्रत्येक साल में होता है। तो वैसे ही डीएलएड का सेशन भी प्रत्येक साल चलता है, ठीक है। भले आपका एडमिशन लेट से होगा, लेकिन आपका सेशन लेट नहीं होगा, टाइम से ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर